यहाँ की प्लेसमेंट वगैरह की क्या बना हुआ है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेजेस है। जैसे अगर कोई नहीं जान रहा है कि ITS कॉलेज कहाँ पर है तो उसको बोल दो कि रामा डेंटल चलना है। यहाँ का प्लेसमेंट और क्या इसका मतलब एरिया कितना है और कट ऑफ वगैरह, जो भी एडमिशन लेने वाले हैं वो यहाँ कैसे आ सकते हैं और मतलब किस एरिया में पड़ता है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। हॉस्टल की तो यहाँ मतलब यहाँ कॉलेज का भी हॉस्टल है। ये है हमारे कॉलेज की कैंटीन, कॉलेज की इकलौती लिफ्ट है, ठीक है सर। ये है इसका एकेडमिक ब्लॉक। और गाइस जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं, एक ये है स्मार्ट क्लास, जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं सबको यहीं आना पड़ेगा। और इसके जस्ट बगल में एक CS का अलग डिपार्टमेंट अभी बन चुका है। मैथ्स आई थिंक मैंने जितना सुना है उतना बेटर नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से व्लॉग और वीडियो में। आज मैं आ गया हूँ AITH कैंपस में और आज मैं देने वाला हूँ आपको कैंपस टूर, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे मेरे को कि AITH के कैंपस टूर दे दो भाई, कैंपस टूर दे दो। मैं कहा चलो कैंपस टूर दे ही देते हैं आज। देखो इस साइड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डॉक्टर यूपी। और सुनो, इसका नाम हैंडीकैप्ड भी है और दिव्यांगजन है। हैंडीकैप्ड पहले था, अब दिव्यांगजन कर दिया गया है। पीछे साइड दिखाओ, ये लिखा हुआ है हिंदी में अम्बेडकर टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन। और ये है इसका मेन गेट। अभी इसका सेकेंडरी गेट इसके जस्ट पीछे है। तो अभी हम चलेंगे अंदर और आज आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ का प्लेसमेंट और क्या इसका मतलब एरिया कितना है और कट ऑफ वगैरह, जो भी एडमिशन लेने वाले हैं वो यहाँ कैसे आ सकते हैं और मतलब किस एरिया में पड़ता है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। चलो एक एक करके आंसर देता हूँ उसके, ठीक है। तो गाइस ये पड़ता है लखनपुर एरिया में। हमारा जो कैंपस है AITH कैंपस, वो पड़ता है लखनपुर एरिया में। और यहाँ पर आप आ सकते हैं, जैसे आप कानपुर सेंटर से आ रहे हैं तो आप 3 मोड ऑफ व्हीकल से सकते हैं। पहला तो आप है मेट्रो जस्ट आप यहाँ आएंगे तो CSJMU स्टेशन है, जो कि जिसको बोलते हैं हम कानपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये AITH कैंपस, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में है HBTU, ये HBTU कैंपस है इस साइड, और ये है AITH कैंपस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तीन मोड ऑफ व्हीकल में, तो एक मेट्रो हो गया, ई बस और एक होती है ऑटो। तो आप तीन मोड ऑफ व्हीकल से आ सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ की प्लेसमेंट वगैरह की, तो मैं आपको एंड बताऊँगा उसकी चीज़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि कैसा क्या बना हुआ है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेजेस है। तो आपकी पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। और गाइस हाँ सुनो, आप लोग पहले मुझे जाके जल्दी से जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो शिवम सेठ ब्लॉग पर। तो उसमें आप लोग को अपडेट मिलती रहती है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस कैंपस में जा रहा हूँ, क्या क्या मतलब वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ मिलता रहेगा वहाँ पर। जल्दी से जाओ, पहले फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। चलो अभी चलते हैं अंदर हम। एंड गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे सामने है रामा डेंटल। ये रामा डेंटल एरिया है, ये पूरा बना कॉलेज ये रामा डेंटल है। इसके जस्ट सामने ही AITH कैंपस है। AITH का मेन गेट है और इसके अंदर सेकेंडरी गेट है जिसमें हम अभी जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक रामा डेंटल एरिया बोलते हैं। जैसे अगर कोई नहीं जान रहा है कि AITH कॉलेज कहाँ पर है तो उसको बोल दो कि रामा डेंटल चलना है, तो रामा डेंटल आपको छोड़ देगा यहीं पे और रामा डेंटल से आप आ जाओगे यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पर। या अगर आप मैप में आ रहे हो तो मैप लगा के सीधे आ जाओ, मैप से ईजिली रहेगा। एंड इसके अलावा आप मेट्रो से आ रहे हो तो मेट्रो से सीधे आपको कानपुर यूनिवर्सिटी आना है, उसके अलावा वॉकिंग डिस्टेंस से आप आ सकते हैं यहाँ पे। एंड बस से आ रहे हो तो बस से आप सीधे लखनपुर जो है अवधपुरी वाला जो है वहाँ पे उतरो बस से और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से आ जाओ, कोई ज़्यादा दूर नहीं है उतना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ एक चीज़ और हॉस्टल की, तो यहाँ मतलब यहाँ कॉलेज का भी हॉस्टल है और इसके आसपास बहुत सारे मतलब आपको मिल जाएंगे रूम्स, वहाँ आप रूम लेके रह सकते हैं। एंड चलो अब चलते हैं अंदर, बात करते हैं अंदर। ये है इस साइड हॉस्टल, जिसको बोलते हैं आर्यभट्ट छात्रावास, जो कि HBTU का हॉस्टल है। ये AITH का हॉस्टल नहीं है। जो भी बच्चे आ रहे हो थोड़ा देख सुन के आए। यहाँ हॉस्टल इसके पास नहीं है, यहाँ हमारे कैंपस का हॉस्टल बहुत दूर है यहाँ से। देखिए अम्बेडकर छात्रावास जिसको आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और एक चीज़ बताऊँ आपको, ये है हमारे कॉलेज की कैंटीन। पहले कैंटीन थी, अब ये थोड़ा सा मतलब बेकार हो चुकी है। मैं बेकार ही कहूँगा क्योंकि अब ये हट चुका है सब कुछ यहाँ से।
गाइस ये है सेकेंडरी गेट, यहीं से आप AITH कैंपस के अंदर जा सकते हैं। और इसके साइड में है, लेफ्ट साइड में है HB2 के लिए रोड, जिसको आप देख पा रहे होंगे। ये HB2 के लिए रोड गया है और ये है AITH के लिए रोड, तो AITH के लिए गेट। गाइस ये है इसका एकेडमिक ब्लॉक और यहाँ से हम इंटर करेंगे, यहीं से अंदर जाएंगे और यहीं से हमारी सारी क्लासेस सब कुछ यहीं से मिलेगा, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में एक CS का अलग डिपार्टमेंट अभी बन चुका है, जो कि उस साइड में है, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा, वीडियो में इंक्लूड करूँगा। और हम लोग अभी यहाँ से आए हुए हैं, यहाँ से ऐसे मतलब सेकेंडरी गेट था वहाँ सामने है, सेकेंडरी गेट से हम यहाँ आए हैं, ठीक है। अब हम जाने वाले हैं इसके अंदर और ये मैम की गाड़ी खड़ी हुई है, जो कि और यहाँ की मतलब जो हमारे डायरेक्टर हैं वो हैं प्रोफेसर रचना अस्थाना मैम, ठीक है। और गाइस ये एक स्टैचू बना हुआ है, ये रजत जयंती स्तंभ है, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। और गाइस देखो ये है इसका एकेडमिक ब्लॉक, यहीं पर सब कुछ होता है, यहीं से एंट्री करनी पड़ती है, यहीं सब कुछ जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं, सबको यहीं आना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक के अंदर और जो भी फीस सबमिट वगैरह होती है वो इस साइड लेफ्ट साइड होती है और जो भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो राइट साइड में है। ये पूरा विंग ये जो पूरा विंग है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और ये क्लासेस जो चलते हैं एक और इस साइड जो भी है ये पूरा एकेडमिक ब्लॉक, मतलब इसमें हम कहेंगे कि जो फीस वगैरह सबमिट होती है और जो भी मतलब एकेडमिक काम होते हैं सारे यहीं पर होते हैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही। और इसके ऊपर लाइब्रेरी है और इस साइड में अगर हम बात करें तो इस साइड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नीचे है, ऊपर चलती क्लासेस चलती ITI क्लासेस चलती हैं ऊपर, ठीक है। और अभी पहले CS चलती थी, अब IT चलने लगी हैं। चलो अब चलते हैं, दिखाते हैं हम अंदर से आपको, आओ। आओ। और अगर हम बात करूँ ये कॉलेज की इकलौती लिफ्ट है, ठीक है। सॉरी दो लिफ्ट है, सॉरी 2 लिफ्ट है, एक यहाँ पर है, एक है बायोटेक डिपार्टमेंट पे। और गाइस जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं, एक ये है स्मार्ट क्लास, यहाँ पे ये सामने दिख पा रहे हैं स्मार्ट क्लास है, आओ। ये पूरा बना हुआ है स्मार्ट क्लास, ठीक है। इसके अंदर स्मार्ट क्लासेस हैं, मतलब स्मार्ट क्लास बनी हुई है, ठीक है। इसके और ऊपर बात करें तो ऊपर लाइब्रेरी है, चलो ऊपर चलते हैं, लाइब्रेरी चलो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। जो राइट साइड में था उसके हम फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर में हमारी है सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है, मतलब जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आप आके बैठ के पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ना हो बुक से पढ़ सकते हैं, बुक लेके पढ़ सकते हैं, या फिर आप खुद आके मतलब अपना लैपटॉप वगैरह लेके आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंदर भी दिखा दूँगा, चल के दिखा दूँगा। और इसके जस्ट साइड में इस साइड में सेमिनार हॉल, जो कि अभी बन रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक मतलब ट्रेजेडी हो गई थी, तो अभी सेमिनार हॉल बन रहा है, बहुत अच्छा बनने वाला है। जो बच्चे भी आ रहे हैं नए उनके लिए भी फिजिकल रिपोर्टिंग यहीं पर होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग मेरे हिसाब से 2 जगह होती है, एक यहाँ पर होती है, एक नीचे होती है, स्मार्ट क्लास में भी होती है और यहाँ पर भी होती है। तो चलो अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं लाइब्रेरी। इसके अलावा सेमिनार हॉल बन रहा है, तो वो तो अब दिखा नहीं सकता हूँ उसको, उसके अलावा चलो और चलते हैं। कैसे यहाँ पर भी बैठने की जगह है और वहाँ पर भी थी, बुक वगैरह इशू होती हैं। गाइस दिस इज़ द बैगेज काउंटर, यहाँ पे आप बैग वगैरह रख के अंदर जा सकते हैं। गाइस ये है एडवांस कंप्यूटिंग लैब, जो कि अभी बंद है, अभी क्योंकि बच्चे नहीं आए तो बंद है। और बाकी यहाँ पे नीचे ये देख सकते हैं, नीचे आप यहाँ एकेडमिक ब्लॉक पूरा नीचे है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी रिसर्च सेंटर, जो कि AI लैब बोलते हैं इसको हम, यहाँ पूरा AI लैब बना हुआ है। और जस्ट उस साइड में ITI क्लासेस और ये सेमिनार हॉल बन रहा है। यहाँ पे आप रैम्प बना हुआ है, रैम्प से आप आ सकते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। गाइस ये है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट हमारा, जो कि रोबोटिक क्लब वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। सारे इवेंट्स ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। और जो भी हमारे टैक्स सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं यहाँ के, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जो भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। यहाँ पे टेक्सास लैब है एक, पूरा यहाँ पे HOD मैम का रूम है और बाकी डिपार्टमेंट लेबोरेटरी। यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, 1 2 3 क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी क्लासेस चलती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट हो गया, इसकी जस्ट नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है। और गाइस चलो अब चलते हैं नीचे, हम आपको दिखाएंगे डिप्लोमा विंग,
डिप्लोमा विंग भी उस साइड में है। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। ये है IT लैब, ECS और IT लैब। फर्स्ट ईयर में सारी लैब्स यहीं चलती हैं नीचे, इसी लैब में, इसी के अंदर चलती हैं, जो कि अभी बंद है। और यहाँ पर है डिप्लोमा विंग उस साइड में, लेकिन यहाँ फिजिक्स लैब भी है इस साइड में, ठीक है। और ये साइड भी लैब है, यहाँ पे नीचे लैब है, इस साइड भी लैब है। और ऊपर इसके जस्ट फर्स्ट फ्लोर में चलती है फर्स्ट ईयर की सारी क्लासेस। फर्स्ट ईयर जो क्लास होती हैं सब फर्स्ट फ्लोर में चलती हैं। अभी हम चलते हैं बायोटेक और केमिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो कि आप सीधे यहाँ से जाएंगे तो इस साइड में पड़ता है, G ब्लॉक में। ये देखो केमिस्ट्री लैब है यहाँ पे, और बगल में फिजिक्स लैब है, और ये है डिप्लोमा विंग आगे। हाँ भाई, फिजिक्स लैब में रियल में अच्छी लैब बन चुकी है, बढ़िया लैब बनी हुई है। ये है D ब्लॉक, यहाँ पर होती है मैकेनिकल एंड वर्कशॉप लैब। यहाँ पर ये है मैकेनिक्स लैब, और यहाँ पर वर्कशॉप है। इसके आगे जाओगे आप तो पड़ेगी केमिकल डिपार्टमेंट। और ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब है, जो भी फर्स्ट ईयर में आएगा वो यहाँ पे ज़रूर आएगा, है ना। चलो, ये है केमिकल डिपार्टमेंट, पूरा केमिकल डिपार्टमेंट है। यहाँ पे केमिकल की क्लासेस चलती हैं, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सब चलता है यहाँ पे। ये देखो गाइस, यहाँ पे है पूरा केमिकल डिपार्टमेंट, ये फर्स्ट फ्लोर में भी और सेकंड फ्लोर में नहीं। हाँ बता कौन कौन सा है? नीचे केमिकल डिपार्टमेंट है और ऊपर बायो डिपार्टमेंट। अच्छा, नीचे केमिकल डिपार्टमेंट है, ऊपर बायोटेक डिपार्टमेंट है। अच्छा, बायोटेक में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट बनी हुई है यहाँ पे। ये लिफ्ट अच्छी है भाई, अच्छी लिफ्ट बनी है। यहाँ पे लैब भी है, यहाँ पे नीचे फैकल्टी रूम है यहाँ पे। ये ऊपर चलते हैं, ऊपर अभी नहीं चलते हैं, बाद में दिखा देंगे। सेम ही तो है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलो चलते हैं फिर। देखो ये बायो फेस्ट, यहाँ पे इन लोग का फेस्ट होता है, तो इन्होंने बहुत अच्छा बना के रखा है। हाँ तगड़ा भाई, तुम लोग अच्छा बना के रखे हो। ये मिसिंग है, विक्टिम सस्पेक्ट, किडनैप किया किसी ने तुमको। भाई देखो इसकी फोटो लगी हुई है। और ये ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एंड बायोटेक विभाग का पूरा यहाँ से एंट्रेंस ही है, यहाँ से, है ना। चलो चलते हैं, ले आओ। हाँ ये हुआ ना बात। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो गाइस, ये है मेरा डिपार्टमेंट, CS डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा बना है, बहुत तगड़ा बनाया है लोगों ने। अभी नया डिपार्टमेंट बना हुआ है, बहुत अच्छा बना है। बारिश होने लगी, जल्दी आओ दिखा देना। ये रहा यहाँ का वॉशरूम, देख सकते हैं क्या तगड़ा वॉशरूम बनाया है लोगों ने भी, वॉशरूम बनाया है। और ये वॉश बेसिन भी तगड़ी बनाई रखी है, आई थिंक परफेक्ट। और चलो अभी हम CS डिपार्टमेंट खड़े हैं, तो अभी दिखाऊंगा आपको क्लासेस और स्टाफ रूम। चलो दिखाते हैं गाइस। ये है स्टाफ रूम और ऑफिस, यहाँ पे अभी मतलब बनाया है, तो यहाँ पे लग जाएगी नेम प्लेट वगैरह सब कुछ। ये पूरा ऑफिस बन रखा है। यहाँ पर ये लैब बन रही है पूरी, बढ़िया तगड़ी लैब। ये हैं क्लासेस गाइस, यहाँ पर फुली वाईफाई एरिया है, और फर्स्ट फ्लोर में ऊपर क्लासेस चलती है, ग्राउंड फ्लोर में क्लास चलती है। यहाँ पर लैब भी है, सब कुछ यहीं पर बना हुआ है, ठीक है। और ये CS डिपार्टमेंट है। तो गाइस ये है हमारे कॉलेज की एम्बुलेंस, और ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देख सकते हो आप पीछे। और गाइस एक चीज़ बताऊँ आपको, इस साइड में है ये हॉस्टल, ये हॉस्टल है दिव्यांगजन का, है ना। हाँ, किसका हॉस्टल है? दिव्यांगजन का। चलते हैं हम ग्राउंड के लिए। गाइस ग्राउंड के लिए दो रास्ता हैं, एक ये वाली भी है, एक उस साइड से भी है, वैसे मेन वही है। हाँ, ये पीछे वाली है, ये पूरा हॉस्टल है। ये रही कैंटीन, भी बंद है। ये छोटा सा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं AITH के प्लेग्राउंड एरिया में। ये है हमारा पूरा प्लेग्राउंड एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेग्राउंड एरिया। एंड ये यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट भी है, यहीं पे बास्केटबॉल कोर्ट इस साइड में वो बना हुआ है, आप देख सकते हैं सामने। एंड इसके अलावा ये है वॉलीबॉल कोर्ट यहाँ एक वहाँ बना हुआ था, एक यहाँ बना था। और आपको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ बैठने के लिए चेयर डली हुई है प्लेग्राउंड में, देखो सामने देख पा रही हैं तो वहाँ पे है। एंड इसके अलावा यहाँ पर वॉलीबॉल भी होता है अच्छे से,
फुटबॉल भी होता है अच्छे से, क्रिकेट भी होता है अच्छे से। पिछली बार जितने भी मतलब एक इवेंट हुआ था पूरा आवेग का, उसमें आवेग जो हुआ था, आवेग में अच्छे से इवेंट हुए थे। जितने भी मतलब खेलने वाले इवेंट है सारे हुए थे आवेग में। आवेग क्योंकि मतलब स्पोर्ट्स इवेंट ही है, तो सारे स्पोर्ट्स के इवेंट उसमें हुए थे। और एक था शंखनाद इवेंट, जो कि मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। दोनों ही इवेंट के मतलब वीडियोस मिल जाएंगे मेरे ब्लॉग में डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और मैं बात करूँ तो आवेग में भी मतलब सारे स्पोर्ट्स के इवेंट हुए थे, इंडोर आउटडोर से लेके सब कुछ हुआ था, ठीक है। और शंखनाद की बात करूँ, शंखनाद में भी सारे इवेंट हुए थे, ठीक है। शंखनाद में जितने भी कल्चरल इवेंट हैं वो हुए थे, और डीजे नाइट हुआ था बीच में एक दिन, और एक दिन सूफी नाइट हुई थी, ठीक है। यही है हमारा मेन स्टेज, जो कि आप देख पा रहे हैं पीछे। ये स्टेज, यहीं पे सारे स्टेज मतलब बनता है, जब इवेंट होते हैं सारे यहीं पे बनते हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। इसके जस्ट अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारा है गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, जो कि डिग्री के लिए है, डिग्री और डिप्लोमा के लिए दोनों के लिए है ये गर्ल्स हॉस्टल। बट बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल बाहर है, कॉलेज से एसोसिएटेड है, मतलब क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन में है, ठीक है। मतलब कॉलेज खुद का नहीं है, गवर्नमेंट की हॉस्टल नहीं है यहाँ पे, कॉलेज का मतलब हॉस्टल नहीं है, और वो एसोसिएट में है, तो कोलैबोरेशन में उसका है, ठीक है। बाकी ये था हमारा ITH कैंपस का टूर। एंड अगर मैं बात करूँ ये कितने एरिया में बना हुआ है, तो ये है 20 एकड़ में, 20 एकड़ में बना हुआ है पूरा, 20 एकड़ मतलब, हाँ बात करूँ तो काफ़ी मतलब इनफ है, मतलब कॉलेज भी अच्छा है, ठीक ठाक है, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट की मैं अभी ऐसे बात नहीं करूँगा, प्लेसमेंट के लिए मैं वीडियो एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा, उसमें बात करूँगा, ठीक है। अब हम चलते हैं। और सो गाइस, अगर मैं बात करूँ ये कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उससे ये एफिलेटेड है। एंड इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस अगर बात करूँ तो ब्रांचेस है, पहले तो कंप्यूटर साइंस, जो कि मेरी खुद की ब्रांचेस है, और AIML कंप्यूटर साइंस, CSE AIML इसको बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे IT भी है, BT है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग है, और डिप्लोमा की भी कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये कैंपस 20 एकड़ में फैला हुआ है। और कॉलेज की जो खास बात है, वो इंडिया का मतलब ये पहला कॉलेज है जो कि दिव्यांगजन कॉलेज है, ठीक है। और अगर बात करूँ कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो हॉस्टल मतलब बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल नहीं है यहाँ पे, गर्ल्स के लिए ओनली हॉस्टल है। और मैथ्स आई थिंक मैंने जितना सुना है उतना बेटर नहीं है, ये रियल बात है, ठीक है। और गर्ल्स हॉस्टल में वाईफाई की प्रॉब्लम आती रहती है। सिक्योरिटी तो हाँ ठीक ठाक है, सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं है, कॉमन रूम्स हैं, ठीक है। और सेपरेट बॉयज़ और सब सेपरेट गर्ल्स के लिए वॉशरूम मतलब नहीं है, कॉमन वॉशरूम है, ठीक है। लाइब्रेरीज भी है, ठीक है। और प्लेसमेंट का बता दिया हूँ मैं आपको, प्लेसमेंट आपको बाद में वीडियोस मिल जाएगी अलग से। और स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं, जो कि होती रहती हैं, तो आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत मतलब ठीक ठाक होती रहती हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, कैंपस में कौन कौन सी लैब्स हैं, लैब्स के लिए कंप्यूटर लैब्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स है, बायोटेक्नोलॉजी लैब है, लैंग्वेज लैब है, ठीक है। और इनोवेशन एंड प्रोजेक्ट लैब है। एंड कैंटीन की बात करूँ तो कैंटीन एक पीछे साइड में है, जो कि आपने शायद देखी होगी वीडियो में, एंड एक इस आगे साइड में है। कैंटीन दोनों ही बेकार है, मतलब एक कैंटीन ओनली चलती है, दूसरी कैंटीन चलती नहीं है, ठीक है। एडमिशन आप ले सकते हैं JEE के थ्रू, JEE 3 आप एडमिशन मिलेगा यहाँ पर, और इस चीज़ पर एडमिशन मिलेगा नहीं आपको। सो गाइस, कॉलेज लाइफ कैसी है? कॉलेज लाइफ देखो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, सपोर्टिव फैसिलिटी, फैकल्टी भी जो सपोर्टिव कह सकता हूँ, फैकल्टी सपोर्टिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब बिहेवियर आपका कैसा है। और यहाँ के जो मतलब बच्चे हैं उनकी बात करूँ तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मतलब कैसे हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, उस हिसाब से सब लोग मतलब वो करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। और कैंपस में कौन कौन सी प्लेसेस फेमस हैं, तो देखो, एक मेन गेट है, एकेडमिक ब्लॉक है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम क्या उसको मतलब सेमिनार हॉल कहेंगे, ठीक है। कैंटीन है, इनोवेशन लैब है, सेंट्रल गार्डन है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि आपको ITH ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अफोर्डेबल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सपोर्टिव इन्वायरमेंट और टेक्निकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो ITH एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसको बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, इस साइड में है ये हमारा, क्या बोलते हैं इसको, स्टेज। ये स्टेज है, और यहाँ पे हमारा प्लेग्राउंड एरिया है, ठीक है, स्पोर्ट्स एरिया, यहाँ पे सारे गेम्स होते हैं। इंडोर अलग होते हैं, इंडोर के लिए अलग बना हुआ है, आउटडोर के लिए है। बगल में है बास्केटबॉल कोर्ट,
पीछे है वॉलीबॉल कोर्ट अभी जो बेकार बना हुआ है, ठीक है। और एक्चुअली मैं भी मतलब मैं पिछली बार वॉलीबॉल कोर्ट का होता क्या बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेटर था, ठीक है। अब इस बार देखते हैं कौन क्या बनता है, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको PSIT का कैंपस टूर देने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।